गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से फेलो ट्रैवलर पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एजी गार्डनर हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं मिडलैंड टाउन से लंदन की ओर, और ये लास्ट ट्रेन है और बहुत स्लो ट्रेन है। धीरे धीरे करके सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं और बाद में उनको ये लगता है कि शायद उस कंपार्टमेंट में वो अकेले हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वो उनको एहसास होता है कि उनके साथ एक फेलो ट्रैवलर भी है, और वो फेलो ट्रैवलर कोई और नहीं, एक मच्छर होता है। तो पहले तो वो उसको फ्लिक करते हैं, उड़ाते हैं, यहाँ वहाँ बैठता है, उनके हाथ पर बैठता है, गले पर बैठता है। वो बार बार उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर आकर के बार बार उन्हीं के पास बैठ जाता है। तो ये वो सोचते हैं कि उसको मार डालें। मच्छर को मारने के लिए वो भाई कई तरह से कोशिश करते हैं, बट इट वॉज ऑल इन वेन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब बेकार जाता है। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंशियसली। वो मुझसे खेल कर रहा है। वो कहते हैं कि वो मुझसे जिद करके और ऐसा शो कर रहा है कि वो मुझसे खेल कर रहा है। एंड लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैटाडोर क्या होता है। स्पेन में एक गेम होता है, गेम ही समझ लीजिए इसको। तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत सारे दर्शक होते हैं, जैसे कुश्ती उश्ती का गेम होता है, वैसे ही एक आदमी बुल के साथ फाइट करता है, और वो रेड कलर का कपड़ा पहनता है। कहते हैं ना कि बैल या सांड जो होता है वो लाल कपड़ा देख करके भड़क जाता है। तो वो लाल कपड़े में आता है और वो उसको भड़काता है बुल को। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति जो बुल से फाइट करता है उसको मैटाडोर कहते हैं। तो लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। फिनिशिंग राउंड मतलब उसके चारों ओर घूमता है और उसको दिखावा करता है, उसको स्किलफुली, चतुराई से उसको हैंडल करता है, यानी कि बुल उसके ऊपर अटैक करता है और वो बार बार उससे बच जाता है। इन्फ्यूरिएटेड, देखिए तीन चार चीज़ें हैं। मैटड स्किलफुल मतलब बिल्कुल जो पूर्णतया कौशलपूर्ण हो। ठीक है। मैटाडोर वो व्यक्ति जो सांड से कुश्ती लड़ता है। फिनिशिंग मतलब बहुत क्लेवरली, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत आर्टफुली। इन्फ्यूरिएटेड, एंग्री। बुल यानी बैल या सांड। तो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। मतलब अब वो ऐसा फिर उसको बार बार वो सांड को भड़काता है, बैल को भड़काता है, और फिर उससे बचकर निकल जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि यहाँ पर मैटाडोर कौन है, एजी गार्डनर नहीं है। मैटाडोर है वो मच्छर, और जो बुल हैं वो कौन है, एजी गार्डनर। यानी मच्छर उनको बार बार भड़का करके यहाँ वहाँ बैठ रहा है और वो उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कूदा फांदी कर रहे हैं, और मच्छर एंजॉय कर रहे हैं। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। रिपोज मतलब रेस्ट, शांति, पीस। और इसीलिए शायद उसने मेरी शांति को भंग किया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, शायद वो मुझसे थोड़ा खेलना चाहता था। And what is sport like? And what is sport like? Being chased by this huge lumbering windmill of a creature. और ये जो भारी शरीर का, ह्यूज बहुत विशाल, लम्बरिंग मतलब बहुत भारी शरीर का, इस जो क्रीचर यानी प्राणी, और इससे बढ़िया क्या स्पोर्ट हो सकता था। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। और इससे बढ़िया क्या स्पोर्ट हो सकता था कि इस विशाल भारी विंडमिल, विंडमिल वो पवन चक्की जैसे आदमी से, जो कि टेस्ट करने में, मच्छर खून चूसता है ना, तो वही टेस्ट में बहुत अच्छा हो, और जो बहुत हेल्पलेस है, यानी कि मच्छर बार बार उड़ जाता है और वो बार बार उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो आई बिगैन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, और ऐसा लगने लगा, स्पिरिट SPIRIT, स्पिरिट मतलब आत्मा, सोल। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने साथी की आत्मा में घुसता जा रहा था।
मतलब क्या वो सोच रहा है, अब इनको थोड़ा सा महसूस होने लगा था। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वो मेरे लिए सिर्फ एक कीड़ा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, वो एक पर्सनैलिटी में, मतलब एक पर्सन, एक इंसान, एक व्यक्ति जैसा ही डेवलप होने लगा था। एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुद्धिमान है और मुझे चैलेंज कर रहा है कि इस कंपार्टमेंट में वो ही नहीं है, इक्वल टर्म्स में हम और वो दोनों हैं। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, ऐसा लगने लगा कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ एहसास महसूस होने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं उससे ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो फेड कर रहा था, वो हट रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द only competition in which we had ever engaged? How could I feel superior? मैं उससे superior ऊंचा कैसे हो सकता था? To a creature who was so manifestly my master in the only competition, जो कि साफ साफ तौर पर, मैनिफेस्टली मतलब साफ तौर पर, क्लियरली मेरा मास्टर था, मुझसे भी ज़्यादा चतुर था इस कंपटीशन में। कौन सा कंपटीशन था? कि उसको पकड़ना और मारना, ठीक है। इन विच वी हैड एवर एंगेज, इस कंपटीशन में जिसमें हम एंगेज हुए थे, उसमें वो मेरा भी मास्टर था, मुझे डॉस दे करके बार बार भाग जा रहा था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, मैग्नेनिमस मतलब फिर से मैं उसके प्रति संवेदनशील क्यों न बन जाऊं। देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइंस। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी मतलब बड़ापन, ठीक है, और मर्सी दया, ये जो है किसी भी इंसान के सबसे बड़े एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज़ हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इस हाई क्वालिटी को रिकवर करने मतलब फिर से प्राप्त करने में करके ही मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, अभी तो मैं बिल्कुल रिडिकुलस फिगर मतलब बिल्कुल हंसी का पात्र बन रहा था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, एक ऐसा चीज़ जो मजाक के काबिल हो, यानी मच्छर मेरा मजाक उड़ा रहा था। बाई बींग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मर्सीफुल बन के, दयालु बन के ही मैं अपनी डिग्निटी, अपनी सम्मान को वापस पा सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं अपने कॉर्नर पर, अपने कोने में चुपचाप अपने सम्मान के साथ बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, वो कहते हैं ना कि पहले मैंने ब्लैक कैप पहन लिया था, मतलब डेथ सेंटेंस उसको दिया था। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अब मैंने अपने आप से मतलब जोर से बोला कि मैंने कहा अब मैं अपनी सीट पे बैठ रहा हूँ और तुम्हारा जो डेथ सेंटेंस है वो ख़त्म कर रहा हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, पर मैं तुम्हें, तुम्हारे मृत्युदंड को बात के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। रिप्राइव मतलब टाल देना, और मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, फिर से मैंने अपना पेपर ले लिया और पढ़ने लगा, और वो फिर से आकर के उस पर बैठ गया। फलिश फेलो, आई सेड, मैंने उससे कहा फलिश फेलो, बेवकूफ़ व्यक्ति। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन एंड स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। जैसे पेपर खोल करके पढ़ते हैं तो वो कहते हैं अगर मैं पेपर को फट से बंद करूं तो इसी इन दोनों के पेपर्स के बीच में तुम, स्मैक मतलब जोर से आवाज़ करके बंद करना, तो मैं, तुम इस पेपर में कॉप्स मतलब डेड बॉडी हो जाओगे, मर जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड एन अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हजेस, ये जो एक पेपर के एक साइड में एक आर्टिकल है, एक लेख है पीस ट्रैप्स, और दूसरे साइड में द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हजेस, इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम दब के सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू,
मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि जब ये इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा जानवर अपने आप को कह रहे हैं, कुछ कहता है तो उसका कुछ मतलब होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू। और फिर मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। अब तुम्हें थोड़ा जानने लगा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे कुछ अपनापन, प्यार सा होने लगा है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, फैंसी मतलब इमेजिन करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद अगर सेंट फ्रांसिस आ जाएं तो शायद तुमको लिटिल ब्रदर कहें। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। मैं क्रिश्चियन चैरिटी या दान और उसकी सिविलिटी मतलब सज्जनता के बारे में बात नहीं करूँगा। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। पर मुझे तुमसे कुछ रिश्ता सा महसूस होने लगा है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन द समर नाइट। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर ऑन द समर नाइट। समर नाइट में, इस समर नाइट में भाग्य ने हम दोनों को फेलो ट्रैवलर्स यानी कि सहयात्री बनाया है। बट आई हैव इंटरेस्टेड यू। मैं मुझ में मतलब तुम्हें इंटरेस्ट रहा क्योंकि तुम मेरा खून चूस रहे थे और मेरे साथ खेल रहे थे। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने भी मेरा एंटरटेनमेंट किया है। मैं अकेले था, तुमने भी मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और ऑब्लिगेशन मतलब एक दूसरे पर जो हम लोग का कृतज्ञता है वो दोनों की तरफ से बराबर से है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि हम लोग फेलो मॉर्टल्स हैं, यानी कि हम दोनों को ही एक दिन मरना है और हम दोनों साथ में हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। इस लाइफ के मिरेकल और मिस्ट्री मतलब, मिरेकल मतलब होता है कोई जादू टोना, और मिस्ट्री मतलब रहस्य, एक से हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता है। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और शायद मैं भी अपनी जर्नी के, अब ये जर्नी, ये जो अभी यात्रा चल रही है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जीवन यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, पर कुछ तो है कि यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। मुझे भी अपनी यात्रा के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वी आर रियली, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, अ गुड डील अलाइक। अगर हम ऐसा सोचें तो हम दोनों एक से ही है। जस्ट एपरेशंस। एपरेशंस मतलब होता है कि कुछ दिखना, भूत प्रेत जैसा, ठीक है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसकी छाया वगैरह देखना, तो वो एपरेशन होता है। जस्ट एपरेशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। हम लोग सिर्फ एक छाया हैं जो अभी हैं और फिर नहीं रहेंगे। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज। अब रात थी और फिर थोड़ा सा उसमें रोशनी बढ़ने लगी रात के मतलब कैरेज की। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल। और वो जो मच्छर था वो लैम्प के पास फ्लटर कर रहा था, फ्लटर मतलब फड़फड़ा रहा था। एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन। और फिर वो रात में कहीं बाहर चला गया शायद। अब ये जब तक मच्छर के बारे में सोच ही रहे हैं तब तक इनका डेस्टिनेशन आ गया, इनका स्टेशन आ गया। और तब उनको एक विंडो से आवाज़ सुनाई देती है, गोइंग ऑन टू नाइट सर। आज आप जा रहे हैं सर। मतलब अब उनका स्टेशन आ गया है, कोई साथ का पोर्टर है, कुली है, उनको पहचानता है तो उनको याद दिला रहा है कि अब आपका स्टेशन आ गया है। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये एक साथी कुली था, मतलब जो रोज़ यात्रा करते हैं तो वो पहचानने लगा होगा, वो हिंट दे रहा था कि अब आपका स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद किया। एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग। शायद मैं झपकी लेने लगा था, डॉजिंग मतलब झपकी लेने लगा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। और मैंने अपना हैट लिया और स्टिक लिया और वो ठंडी समर नाइट में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। और जब मैंने कंपार्टमेंट बंद किया, कंपार्टमेंट का, अपने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने देखा कि मेरा जो सह यात्री था वो अभी भी लैम्प के चारों तरफ
फ्लटर कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। तो ये था फेलो ट्रैवलर बाय A.G. गार्डनर। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, कुछ नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से कुछ लैंग्वेज स्टडी भी आ सकता है, जैसे आपको मैं भेजती हूँ यहाँ पर, तो वो भी आप करने की कोशिश करिएगा।